कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। मानव दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बाप दादा मिलन भी है, इसीलिए स्थिति को बहुत ऊंचा बनाना है। जितना हम अपने को बाप समान बनाएंगे उतना ही बाबा की अनुभूति भी, मिलन भी उसी लेवल में होगा। इसीलिए बाबा की महावाक्य से पूरा अपनी स्थिति को दिन भर में चेक करते हुए बाबा क्या चाहता है, हम बच्चों के ऊपर में बाबा ने कितनी आशाएं रखी है उसको पूर्ण करना है। ठीक है, बाबा हमें 21 जन्मों के लिए इतना बड़ा बादशाही देने आए हैं, तो हमें क्या करना है? अपना समय जो मिला है बाबा ने कहा उसको वेस्ट नहीं करो, व्यर्थ की बातों में, फालतू बातों में, जहां से मुझे कुछ नहीं मिलना है। तो उस समय को हमें कहाँ लगाना, क्या करना उसके बीच में? अपने को दैवी गुणों से भरो। आएंगी परिस्थितियां, बातें भी, लेकिन हमें कैसे रहना है उसमें। ठीक है, 24 नवंबर 2020 की महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो। सत्व प्रदान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। प्रश्न, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, मोह जीत बनना, बाप पर पूरा कुर्बान चढ़ना। उत्तर है
21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा यह स्मृति में रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं। रूहानी बच्चे माना आत्माएं। रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। यह मिलन होता ही है संगम युग में एक बार। यह सब बातें तुम बच्चे जानते हो। यह है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। बाबा भी विचित्र है, ज्ञान भी विचित्र है। तो बाबा बच्चे को कहते तुम भी विचित्र हो, आत्माएं भी विचित्र है। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहाँ आकर चित्रधारी बनती है। वास्तव का ये शरीर लेती है, चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है ना। जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना। ढेर जानवर आती है ना। बाप समझाते इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जानवर कितने हैं, उनका क्या जन्म कैसे होता है, तो बाबा ने कहा इन सब चीजों में जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। जो सच्ची गीता जो शिव बाबा सुनाते हैं, जितना हम यह ज्ञान सुनेंगे हमारे अंदर में दैवी गुणों की प्राप्ति होता है, परिवर्तन दिखती है। बाकी बाबा ने कहा सब बातों में टाइम वेस्ट होता है। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहाँ तो दुख ही दुख है। इसीलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। यह भी तुम समझते हो इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं। एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता हीरे जैसा जन्म अमोलक। यह हमारा जन्म कैसा है? हीरे जैसा है। इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पद्मपति बनते। उनकी सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। उनको कहते यह सब भूल एक बाप को याद करो, तो परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल पहले भी बैठा होगा। नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं।
कितना भी ज्ञान सुनाओ कभी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाबा कहते तुम भी नंबरवार जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ, अच्छा कोई समझ जाए फिर उनको समझाना पड़े। बाप को याद करो, सत्व प्रदान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है। यहाँ सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अभी यह दुनिया बदल रही है, बदलाने वाला एक ही बाप है। यह भी तुम यथार्थ रिधि जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते ही यह भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं, अपने लिए, क्योंकि हमें अभी इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई ना शिव बाबा को न बरसे को जानते हैं। बाबा माना ही बरसा। शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते, गांधी को भी फादर कहते हैं, कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वह कोई मनुष्य हो कैसे सकता, जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं। दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। परंतु बाप समझाते ऐसे तो है ही नहीं। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो प्रलय हो ना सके। तुम्हारे दिल में है कि अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है ना। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन करा रही है। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, कोई बिरला ही समझते हैं। मतलब बाबा को सभी बाबा जो है जैसा उस रूप से नहीं जानते हैं, कोई ही जानते हैं। वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी है उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है ही पावन बनने की। पुकारते भी है आकर पावन बनाओ, ऐसा नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है। यह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हो। भारत में ही यह कथाएं सुनने का रिवाज है, और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में है। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है, यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर है।
वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है, विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। विचारों को यह पता नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज होती नहीं। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई भी नहीं होती है। और आज जो फिर हमें पढ़ाया जाता है स्कूलों में, फिर उसमें क्या बताते हैं? मिलियंस ट्रिलियंस ईयर्स पहले की, हजारों हजारों साल पहले की बातें। बाबा कहते वह तो समझते हैं कि लाखों बरस की पुरानी चीज मिली। बाप समझाते यह मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं ना, उनको 2500 बरस ही हुए हैं। पहले पहले शिव की ही पूजा होती है। मतलब मंदिरों में भी जो चित्रवादी बनाते हैं, अभी तक बनाया हुआ जो मिला हुआ है पुराना पुराना, तो बाबा ने कहा ये 2500 बरस के अंदर का ही है, उससे पुराना नहीं है। क्योंकि उससे आगे तो क्या था? सत्य त्रेता युग था। अभी द्वापर के बाद में ही तो मंदिर बनाया है ना। तो बाबा कहते वह है अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। एक की पूजा, ज्ञान भी एक, सत्य ज्ञान। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। आज देखो कितनों की पूजा होती है। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करते रहते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में कमाया है, कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र है, गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था। बाबा कहते कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की ही तो बात है ना। तुम भी समझते हो बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी हम फिर से यह बन रहे हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते यानी पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मना भाव। कोई कोई अक्षर ठीक है, शास्त्रों में भी कोई कोई अक्षर ठीक है। प्राय कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र है। तुम्हारा यादगार देखो कैसे अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाता है। फिर वहां सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वहां रहता है ना। हीरे काटने का भी हुनर यानी कला है। यहाँ भी हीरो को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वह फिर वहां जाएंगे। यहाँ अगर एक्सपर्ट वाली आत्माएं हैं तो वहां सत्युग में तो हीरा होगा ही। तो ऐसी आत्मा भी बाबा कहते अगर थोड़ा ज्ञान सुनेंगे तो चले जाएंगे स्वर्ग की तरफ। वहां यह सब हुनर जाएगा। सत्युग में भी तो चाहिए ना यह सब हुनर। बाबा कहते हैं तुम जानते हो वहां कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग। 100% साल्वेंट। अभी तो है इनसाल्वेंट। अभी तो सब क्या हो गया, गरीब हो गए, खाली हो गया है। भारत में ज्वारात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो यह दुनिया बदल रही है। अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चार्ट जरूर रखो। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया।
अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विकल्प तो नहीं किया? अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। यह 21 जन्मों की लॉटरी, यह भी रेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना। इसको कहते राजस्व अश्व में अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो बाबा कहते स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है, आत्मा रूपी घोड़ा को दौड़ी लगानी है। अब वो वापिस घर जाना है, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। यह अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाप कहते बच्चे खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है, कम बात थोड़ी है। मैं आत्मा हूं, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़ नए में बैठे। तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब है जब पहला मकान पुराना होता है। वहां किराए पर देने की तो बात ही नहीं। जैसे वो लोग मून पर प्लॉट लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। यह है राजयोग। कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी यह, इसीलिए बाबा कहते हैं बाकी जो मून आदि पर प्लॉट ढूंढते रहते हैं वह सब व्यर्थ है। यही चीजें जो सुख देने वाली है वही फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा। बम से ही फटाफट काम होता जाएगा। यह ड्रामा बना हुआ है, समय पर अचानक विनाश होता है। फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। मजा है देखने का। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थी पास लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है, तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा नहीं। जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। बाप समझाते हैं अब यह दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। देखा 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे यह 10-20 लाख क्या है। ब्रह्मा बाबा अपना भी मिसाल बताते। अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। अभी आत्मा को जब मिल गई, अभी बाबा मिल गया, जाके राजाई मिलने वाला है, तो फिर गदाई क्यों करेंगे? क्यों फिर बोझ उठाएंगे, भारी ढोएंगे क्यों? भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है बाबा से तुम क्या लेते हो,
स्वर्ग की बादशाही। तो नशा चाहिए, जितना हो सके सेंटेंस खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत है, वह सब है बेगर्स। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत, प्रदर्शनी में कितने आते हैं। ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। तो ऐसी आत्मा कौन हो गई? प्रजा वाली आत्मा। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाबा का परिचय देना कोई कम बात हुई है? कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर उच्च पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो नहीं लेंगे। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी बेच देते हैं। बाबा एक ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना। बाबा कहते तुम्हारे तो यह हीरे जवाहर है। हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह पुरानी दुनिया है। कितना भी नया मकान हो, कितना भी सुंदर सजाया हुआ स्थान हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, परंतु बाबा कहते सब पुरानी दुनिया में है ही पुरानी दुनिया। यह दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मोह चीज जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना। मनुष्य थोड़े जानते हैं सौदागर रत्नागर जादूगर नाम क्यों पड़ा है। रत्नागर है ना, अविनाशी ज्ञान रत्ना, एक एक अमूल्य वर्जन्स है। इस पर रूप बसंत की कथा है ना। तुम रूप भी हो, बसंत भी हो, इसलिए अच्छा। मीठे मीठे सिगिलने बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और कुछ पौधे रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार कुछ मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, अभी शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। दूसरा, एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। वरदान, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन। हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन। हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं वह सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं। दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। ठीक है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। जो करेंगे वही तो अर्जुन है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं। जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। ठीक है। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति।
सागर में तेरे से के सागर में तू ही समाए रहते हो जग तो जग ही रहा हम खुद से पराए रहते हैं तेरे से के सागर में दिल में तू बसा बाबा जैसे दीप में मोती रहती है दिल में तू बसा बाबा जैसे दीप में मोती रहती है पलकों में ऐसे छुपा है तू जैसे नैन की ज्योति होती है पल के ज्योति ओ बाबा पल के ज्योति ओ बाबा सामने मुझको आए हैं तेरे से के सागर में